हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे सीटेट के बारे में। ठीक है, सीटेट क्या होते हैं, इसके करने के फ़ायदे क्या हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में सीखेंगे और आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, कहा जाता है अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे सीटेट हमारा क्या है और एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए, तो यहाँ जो हमारा है सीटेट जो है, यहाँ से देख लीजिएगा। सीटेट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी और टेस्ट। यानी कि जो हमारे सेंट्रल लेवल पे टीचर के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं उसी के लिए ये टेस्ट होता है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको मान लिए जाते हैं कि ये टीचर के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ और भी देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखिएगा, साल में इसका जो है 2 बार एग्ज़ाम होता है और 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और साथ साथ ऑफलाइन एग्ज़ाम जो होता है हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से जुलाई में और दिसंबर में इसके 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला चीज़ क्या है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, दूसरा है हमारा जुलाई और दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, और पहले ऑनलाइन मोड होता था लेकिन अब ऑफलाइन मोड इसका एग्ज़ाम होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा सीटेट है इसमें पेपर की संख्या जो होती है, पेपर की संख्या 2 होती है, एक 1 to 5 के लिए और पेपर जो 2 नंबर वाला है वो 6 to 8 के लिए। तो कुल मिला के आप 1 to 5 के लिए भी सीटेट कर सकते हैं और 6 to 8 के लिए भी सीटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 5 वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको डीएलएड करने की आवश्यकता है। मतलब कि क्या चीज़ें हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा समझाएंगे आप लोगों को कि अगर आप जो है 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड की डिग्री चाहिए। ठीक है, और डीएलएड की डिग्री रहेगा तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड चाहिए और आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेपर 2 जो है 6 to 8 वाले बच्चों के लिए रहेगा जो बीएड हमारा कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप जो है डीएलएड जो होते हैं, डीएलएड पे मैक्सिमम हम लोग 8 क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। और वही चीज़ अगर आपके पास बीएड है तो आप 6 से लेकर के और 12th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। सीटेट जो है वो हमारा 1 to लेकर के हमारा 8 क्लास तक के टीचर को एलिजिबल करने के लिए होता है। लेकिन क्या कंडीशन है यहाँ पे कि डीएलएड वाले 1 to 5 में जाएंगे और 6 to 8 में भी जा सकते हैं, लेकिन बीएड वाले सिर्फ 6 to 8 में जाएंगे। ठीक है, और 9th 10th या 11th 12th में जाएंगे तो उसके लिए स्टेट करना होता है। तो स्टेट क्या होता है, तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो स्टेट पे भी कभी हम लोग एक वीडियो को बना देंगे, आप लोग ईमानदारी से उसको देख लीजिएगा तो वो भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू मेहनत कीजिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए, तो हम जान गए यहाँ तक सीटेट जो है पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड होता है और पेपर 1 to 5 के लिए होता है जिसमें बेसिकली डीएलएड वाले भरते हैं और पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए होता है उसमें बेसिकली बीएड वाले भरते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, कुछ चीज़ें और हम लोग जानेंगे। पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 हमारे जो होते हैं यहाँ पे जो है एग्ज़ाम मोड जो होता है ऑफलाइन होता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में जो होता है टाइम जो होता है 2 आवर 30 मिनट होता है और टोटल हमारा क्वेश्चन होता है 150 क्वेश्चन और यहाँ से टोटल मार्क्स जो होता है 150 मार्क्स होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात है नो निगेटिव मार्किंग होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी सही क्वेश्चन बना लेंगे, काफ़ी सही बनाने के बावजूद उनका निगेटिव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनके नंबर कट करके और काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि नो निगेटिव मार्किंग है आपका, तो आप कितना हो बनाइए आपका निगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए, साथ साथ यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो पासिंग मार्क्स होता है वो एटलीस्ट 90 नंबर होता है। यानी कि कम से कम आपको पास होने के लिए, सीटेट पास के लिए आपको 90 नंबर चाहिए जो कि आप लाना होगा, लाना अनिवार्य है एग्ज़ाम में। ठीक है,
और एक चीज़ और, आप अगर ईमानदारी से पढ़ें तो 90 नंबर लाना बिल्कुल ही आसान है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस हैं और पेपर 1 और पेपर 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों में से 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या हमारे पढ़ने का तरीका होगा। ठीक है, पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। ये जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का जो हमारा यहाँ पे जो मेन कोर कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे क्या क्या उसके अंदर होगा वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। फिलहाल में हम लोग बात सिलेबस की करते हैं और सिलेबस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर जो 1 है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट में जो है आपका यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण के बारे में पढ़ना है। बाल विकास एवं शिक्षण का मतलब कि आप लोगों को बताना है कि बालक का बढ़ते उम्र के साथ क्या विकास होता है, उसके थिंकिंग लेवल क्या होती है, अपने हिसाब से उसको बताना है। वो जो है आपका एप्टीट्यूड टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। सेकेंड में है बच्चों ये पेपर 1 जो है या 1 to 5 के लिए भी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड हमारा जो है गणित रहेगा और इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे हमारा और 30 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड में आपका भाषा रहेगा जो कि हिंदी है। भाषा 1 यानी हिंदी है और इसमें आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स यानी 30 नंबर के होंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ में आपको भाषा जो है, सेकंड भाषा जो है इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत में से कोई भी एक ले सकते हैं। इसको हम लोग ऑब्लिक पढ़ते हैं और ऑब्लिक का मतलब होता है या। ठीक है, इंग्लिश ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या बांग्ला ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। इससे भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। चलिए 5 नंबर में है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना है। इससे भी आपको 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के रहेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ से आपका टोटल मिला करके 5 हो जाते हैं और प्रति 30-30 मार्क्स के हो करके सभी के सभी हमारे जो हैं 150 मार्क्स के हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग अगर निकालना है तो एकदम सर पे कफन बांध के निकल जाइए कि हमको इस साल जॉब लेना है तो लेना है। ठीक है, अब जो भी सिचुएशन हो तो उस तरह से अगर आप पढ़िएगा। देखिए बच्चों, ईमानदारी से अगर हम लोग 6 महीना से साल भर पढ़ें तो लगभग हर जॉब निकल जाते हैं। लेकिन ये है कि पढ़ते टाइम जो है ये नहीं कि थोड़ा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। इस प्रकार की भ्रांतियां जो है मन में नहीं आनी चाहिए। पढ़ते वक्त आपका मोबाइल फ्लाइट मोड में होना चाहिए और बिल्कुल सीरियस पढ़ाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए जो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं वो वापस नहीं आती हैं और ख़ास करके समय तो और नहीं आती है। तो जो चीज़ को आप वापस ला सकते हैं उसमें समय व्यर्थ ना करें। जो चीज़ वापस नहीं ला सकते हैं उस चीज़ का सही यूटिलाइज करें। इट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया की कोई वस्तु, आपका मोबाइल, लैपटॉप, चाहे जो भी सामान है, वो चीज़ें जो है आप फ्यूचर में ला सकते हैं और शायद उससे बेहतर ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 4G 5G मोबाइल है तो आप फ्यूचर में 6G 7G ला सकते हैं। आपके पास 10,000 का मोबाइल है तो 1 लाख का मोबाइल भी ला सकते हैं। लेकिन आपका जो समय है वो समय को आप कभी भी नहीं ला सकते हैं, चाहे कितना भी कीमत दे दीजिए आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो जब जो चीज़ आप वापस नहीं ला सकते हैं उसको हम क्यों व्यर्थ जाने दें। तो ईमानदारी पूर्वक पढ़ें और एक एक चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझें और सीरियस मोड में पढ़ाई करें। ठीक है, 110% गारंटी देते हैं हम कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम बच्चों, यहाँ पे पेपर 2 जो है हमारा 6 to 8 के लिए सिलेबस जो होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। पेपर 2 में फर्स्ट में बाल विकास एवं शिक्षण इसमें भी होता है जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे जो है भाषा फर्स्ट जो है इसमें भी होता है हिंदी, जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होते हैं। उसके बाद थर्ड में भाषा सेकंड है जिसमें सिर्फ इंग्लिश है हमारा यहाँ पे और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे है विज्ञान गणित या फिर सामाजिक अध्ययन। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हम 12th करते हैं वो हमारा 12th करते हैं तो उसमें हमारे जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस वगैरह होते हैं तो
ट्वेल्थ लेवल पर ज़्यादा सीरियस मोड नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जब पेपर 2 आप दीजिएगा ग्रेजुएशन लेवल पे तो थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो सामाजिक अध्ययन को पढ़ेंगे, और अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो विज्ञान और गणित के बारे में पढ़ेंगे, और इससे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे जो है ये मद्देनज़र में रखा गया है कि बच्चा ग्रेजुएट लेवल का है तो उसको अपने ऑनर्स पे पकड़ होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा टीचर वही होता है जिसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो और बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझा पाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है विज्ञान गणित को 60 क्वेश्चन या फिर सामाजिक अध्ययन को 60 क्वेश्चन कर दिया गया है, और ये 60 मार्क्स के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सिलेबस जो है 6 to 8 के लिए। तो ये जो है आपका सिलेबस है। वीडियो को पॉज कीजिए और ईमानदारी से लिखिए, साथ साथ एक टारगेट प्लान बनाइए। साल भर में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 2 बार एग्ज़ाम हुआ, 1 जुलाई 1 दिसंबर में। तो आप 100% प्रिपेयर रहिए कि हमको एग्ज़ाम निकालना है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, सिलेबस को ख़रीदिए, उसमें देखिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगर जुलाई छूटा तो दिसंबर में तो 100% आपका गारंटी के साथ रहेगा रिजल्ट। तो इस प्रकार से मेहनत कीजिए और आप अपने रास्ते में सफल हो जाएंगे जब आप मेहनत करने लगेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे चीज़ें था जैसे कि आपने सुना भी होगा, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह पहले जलना पड़ता है। तो आपको जो है पहले जलना होगा, तपना होगा और अपने आप को निखारना होगा, तब जा कर के आप जो है एक बेहतर दुनिया में कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।